हाँ, दर्शन मोहिनी में एक भेद बता दिया ना। दर्शन मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य के दो भेद हैं। दर्शन मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य और चारित्र मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य। शल्य के ही भेद हैं ये। हाँ बिल्कुल, दर्शन मोहिनी के उदय में प्रथम गुण स्थान में आता है, शल्य भावों से आता है, वो शल्य है। वैसा गिरना अलग है, वो अपने समय पर गिरता है, जाता है, उठता है। हाँ, शल्य। अब चारित्र मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य क्या है? तो देखिए, असंयम भावोत्पत्ति, शंका कांक्षा आदि असंयम भाव शल्योत्पत्ति के अंतरंग निमित्त कारण। हाँ, आकांक्षा भी हो गई, कामना भी हो गई, और अनंतानुबंधी को तो ये कह दिया है कि जो मिथ्या तो अतत्व श्रद्धान रूप भावों को उत्पन्न करने वाला है, ये वो शंकालु बनाता है, संशयवादी बनाता है। दर्शन मोहिनी कर्म। नहीं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दर्शन मोहिनी के उदय में जीव के कैसे भाव होते हैं? संशय रूप नहीं होते क्या? होते हैं। अतः तो श्रद्धान रूप नहीं होते हैं क्या? होते हैं। वैसे अनंतानुबंधी में भी ये दोनों प्रकार की योग्यता है। हाँ, दोनों की है ना। चारित्र का भी घात करता है और मिथ्यात्व का ये संपोषण करता है। हाँ, तो असंयम भाव शल्य के उत्पत्ति में अंतरंग निमित्त कारण है ये। कौन सा? चारित्र मोहिनी। अच्छा, असंयम भाव जब भी उत्पन्न होते हैं, वो कषाय के उदय में या दर्शन मोहिनी के उदय में, मिथ्यात्व के उदय में? कषाय के उदय में। यानी कषाय असंयम की ओर ले जाता है और मिथ्यात्व अतत्व श्रद्धा की ओर ले जाता है। यानी अतत्व को ही, असत्य को ही सत्य समझ बैठता है, तत्व अतत्व को ही तत्व समझ के बैठता है। ऐसे ऐसे इस रूप जो भाव हैं वो दर्शन मोहिनी के हैं। और असंयम रूप, असंयम का मतलब है इंद्रिय विषयों की चाह। 5 इंद्रिय और एक मन, ये जो 6 हैं, इंद्रिय और अनिंद्रिय एक मिला करके 6 हैं, इनके, हाँ, ये इंद्रिय विषय के चाह में जो पढ़ करके वो करता है, इच्छा करता है, वो चारित्र मोहिनी के कारण से करता है। लोभ है, लोभ है, फिर वो लोभ से नहीं मिलता है तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि उत्पन्न भी हुआ तो अहंकार आ जाता है। और फिर हाँ, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, नहीं मिला तो माया कषाय के उदय में उसको छीन लेता है चुपचाप। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करता है जीव। चेष्टाएं इसकी बहुत विचित्र चेष्टाएं। तो इस प्रकार के भाव ही मूल में कारण हैं, और उन्हीं भावों से चारित्र मोहिनी का आश्रय और बंध होता है। और इसी विषय को हम लोगों ने अनादिकाल से नहीं समझा। संसार भ्रमण हमारा इसलिए हो रहा है, किसी कषाय परिणति को अध्ययन करने का, पकड़कर उनको छोड़ने का, त्याग करने का प्रयास हम लोगों ने किया नहीं। हाँ, पहले तो लक्ष्य चाहिए कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, ये सब अध्ययन कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, किस लिए? मुझे उस रूप ढलना है। इनको समझकर थॉरिटिकल ज्ञान प्राप्त करके प्रैक्टिकल पर जाना है। ये जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हो तो राग द्वेष नष्ट होते हैं। राग द्वेष को नष्ट करने का अगर कोई उपाय है तो लक्ष्य चाहिए। मुझे कषाय हानिकारक है तो कषाय क्या है इसको डीप समझूंगा, और यदि मेरे लिए वही हानिकारक है मैं त्यागूंगा भी।
हाँ, हाँ, मुंह पर पीएचडी करो। मोहिनी कर्म पर अगर पीएचडी सबने किया तो आप थॉर्टिकल में पास हो जाएंगे। आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपको मोहिनी कर्म संबंधी सभी थ्योरी मालूम है। अब इसके पश्चात क्या चाहिए? अब आचरण करो, आचरण करो। अब कुछ नहीं, अस्पताल खोलो और ऑपरेशन शुरू करो। तो कषायों का ऑपरेशन करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति हमारे लिए नहीं है। मार्गदर्शक मिल सकता है, परंतु वो हमारे कषाय परिणति को नष्ट नहीं कर सकता। इसका प्रयत्न, इसका पुरुषार्थ स्वयं अपने को करना पड़ेगा, तभी हम भगवान बनेंगे। नहीं तो भगवान बनने के रास्ते पर आकर के ये कार्य करने के लिए आ गए और यहीं पर हर्ष विषाद राग द्वेष इत्यादि उलझते उलझते कहीं भी चले गए तो ये मनुष्य भाव व्यर्थ जाएगा। व्यर्थ जाने नहीं देना है। मिला है तो इसका सदुपयोग करेंगे, और सदुपयोग करने के लिए दो कार्य करो, एक प्रैक्टिकल है, एक थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल में पीएचडी करो प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करो। हाँ, हम ही डॉक्टर हैं आप अपने आत्मा के। ऑपरेशन कौन करेगा भाई? हम कषाय अंदर के विकारी भावों का, पर भावों का ऑपरेशन। हाँ, इसी दृष्टि से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ये भी बोलते हैं। हाँ, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। और आत्मा आत्मा का गुरु कैसा बनता है इसको बतलाने वाला हमारा मार्गदर्शक है। जैसे शास्त्र है मार्गदर्शक, शास्त्र लिखने वाले आचार्य परमेष्ठी मार्गदर्शक है। हाँ, और ये सब मूल वस्तु जहां से निकली वो भगवान है, अरहंत भगवान है, सिद्ध भी नहीं सिद्ध भी नहीं, एक ही भगवान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। षोडश कारण भावनाओं में सिद्ध भक्ति भावना है क्या? श्रुत केवली है, बहुश्रुत भावना। बहुश्रुतों को धारण करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी भी हमारे लिए भक्ति के माध्यम है। हाँ, आचार्य भक्ति। हाँ? जिनका उपदेश है बस वही आ गए। हाँ, बिल्कुल। ये हो गया